महुआ में विधानसभा चुनाव नज़दीक आते ही अब जो है प्रत्याशियों का जो है दौरा शुरू हो गया है। बैठक के साथ ही जनसंपर्क भी शुरू हो गया है। इसी कड़ी में भाजपा से टिकट के प्रबल दावेदार आलोक कुमार यादव जी हमारे बीच हैं। आइए जानते हैं से किस तरह जो है चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। मोबाइल नंबर चेहरा कला है, सियान है, चकुलिया है, छपरा है, अब्दुलपुर है, बिहारपुर है, धनवास भी यही है, गढ़वाल भी यही है। कुमार यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक जी, न्यूज़ 24 में महुआ में आपका स्वागत है। आप लोग का भी स्वागत है, संपूर्ण प्रदेश के लोगों के, जिला के लोगों को, महुआ विधानसभा के लोगों को। आप बीते कई वर्षों से जो महुआ में जो है चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और आपका कहना था कि हम जनता के बीच जाते हैं, जनता हमारा गार्जियन है, अभिभावक है और महुआ का बेटा है। अब समय नज़दीक आ गई है। इससे पहले भी आपका एक इंटरव्यू आया था कि निश्चित तौर पर जो है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी से आपको बात हुई है और टिकट अगर एनडीए के अगर कोटे में अगर भाजपा को अगर सीट मिलती है भाजपा को तो भाजपा आपको प्रत्याशी बनाएगी, आपका यह कहना था। तो क्या लग रहा है, तो समय काफ़ी नज़दीक आ गया है। मुझे अपने नेतृत्व पर पूर्ण भरोसा है और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से एनडीए गठबंधन में यहाँ एलजेपी और जेडीयू बार बार पराजित होते रहा है, हमको ऐसा लगता है कि जो सीट जेडीयू हार चुकी है वह सीट बीजेपी कोटा में जाना चाहिए और भाजपा का जो सीट हार गया वो जेडीयू कोटा में जाना चाहिए। इस उम्मीद और इस लिहाजा से जिस तरह से एनडीए मजबूत है, महुआ बीजेपी के कोटा में आएगा। हम उम्मीद करते हैं कि जो यहाँ जमीन स्तर पर जो 20 साल से हम वर्क कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, गौरक्षा बढ़ाने के लिए, दर्जनों केस है हमारे ऊपर, गौरव थाना कांड संख्या है, चेहरा कला है, महुआ में कभी नहीं है। इतना जमीन पर जुड़ के काम करने के लाभ तो मिलना ही चाहिए, हम ऐसा उम्मीद करते हैं। बाद बाकी नेतृत्व पर निर्भर करता है कि नेतृत्व किनको प्रत्याशी बनाता है, लेकिन जमीनी कार्यकर्ता के तौर पर वो उभरेगा तो आलोक कुमार का नाम आएगा। तो आपने सुना कि 20 वर्षों से भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता है और गौरक्षा वाहिनी के सक्रिय सदस्य भी हैं और इनका साफ तौर पर कहना है कि मैं जनता के बीच में रहता हूँ। इसका नतीजा है कि कई जगहों पर जो है अगर हम किसी को मदद किए तो झूठा केस मुकदमा भी हुआ है, जिसमें इन्होंने खुद बताया कि मेरे ऊपर 20 केस है और वो प्राथमिकी जो है गरोल चेहरा कला के साथ अन्य थानों में है। और इनसे ऐसे जाहिर सी बात है कि अगर कोई नेता अगर वास्तव में अगर जनता का जो है रक्षक का काम करेंगे तो आरोप प्रत्यारोप तो लगता है, लेकिन इन्होंने खुद बताया कि जनता के काम करने के कारण जो है हम पर जो है 20 केस लादा गया है। और क्या लगता है जो केस आप पर उससे उम्मीद, न्याय की उम्मीद है या नहीं? न्याय की उम्मीद तो है ही, न्याय की उम्मीद है कि लोगों के लिए जब सब सक्रियता से कार्य कीजिएगा, सामाजिक कार्य कीजिएगा, सामाजिक सद्भाव के लिए कार्य कीजिएगा, तो प्रशासन कितना गलत भी केस क्यों न करे, उसको तो निराकरण है ही। कोर्ट पर उम्मीद है, कोर्ट पर हम लोग का सब बेल में है, हम लोग सबको केस बेल पर है और उसके बाद है कि हम उम्मीद करते हैं 1-2 केस तब खत्म भी हो गया है और भी केस है जो धीरे धीरे सब समाप्त हो जाए। तो आलोक जी का कहना है कि प्रशासन का काम है केस करना और मेरा काम है अपना विश्वास जीतना। अगर हम गलत होंगे तो हम पर कार्रवाई होगी, अगर नहीं होगी तो फिर हमको न्याय मिलेगा। और 2-3 केस में इनको जो है ना न्याय भी मिला है। और बताते चले कि जो आलोक यादव जी जो भाजपा के सभी कार्यकर्ता है, ये पूरी तरह से आश्वस्त है कि एनडीए में अगर भाजपा के कोटे में अगर महुआ सीट जाती है तो इनको हर हाल में यहाँ से चुनाव लड़ाया जाएगा। आप देख रहे थे न्यूज़ 24 महुआ, कैमरामैन अखिलेश कुमार के साथ। किस तरह से तैयारी चली जाती है? एनडीए सरकार में जो विकास हुआ, पुल पुलिया, रोड, स्वास्थ्य, स्कूल, बिजली, पानी, जो भी है, खाद, किसान, क्या इससे पूर्व अभी जो यहाँ के विधायक हैं मुकेश रोशन जी है या पूर्व की सरकार थी महागठबंधन की, उनसे पूछ लिया जाए क्या ये काम करने के लिए क्या उनको रोका गया था, क्या क्यों नहीं किया था? आज एनडीए सरकार जो काम कर रहा है, बिहार के एक भी जनमानस के जाके पूछ लिया कि विकास हुआ है या नहीं हुआ, एक भी आदमी नहीं बोलने से कतराते हैं कि विकास हुआ। बिजली आ रही है, रोड दौड़ रही है, पुल है।